नमस्कार, स्वागत सभी देखने, सुनने, समझने वाले विद्यार्थियों, शोधार्थियों और उनके माता-पिताओं का और मेरे छोटे-बड़े सभी भाई-बहनों का। ठीक है? वीडियो में सूचना 4 विभाग की और ये सूचनाएँ हैं एमफिल और पीएचडी की जिनका संबंध है दिल्ली विश्वविद्यालय से। जी हाँ, आपने सही सुना। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप पिछले देख रहे होंगे पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार एंट्रेंस के बाद होने वाले इंटरव्यू का दौर शुरू हो चुका है और उसी को लेकर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उसी कड़ी में एक और वीडियो आपको मिल रहा है। ठीक है? 4 विभाग की सूचनाएं आपको मिलेंगी। विभाग का नाम साथ साथ बता देंगे, लेकिन सूचनाओं को सुनने के बाद, समझने के बाद मन में कोई शंका, सवाल, जिज्ञासा उत्पन्न हो तो कमेंट करके बेझिझक उसको पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो डिसलाइक, ज़्यादा अच्छा लगे तो एक सवाल कर दीजिएगा। ठीक है? डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान, इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान दें। 14 और 15 दिसंबर को आप लोगों का इंटरव्यू का शेड्यूल रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक 14 और 15 दिसंबर 2021 को आप लोगों का साक्षात्कार जिसे बोलते हैं इंटरव्यू रखा गया है और यह ऑनलाइन माध्यम से होगा। पहली बात, और जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसी ही ईमेल आईडी पर आपको 3 बजे के आसपास, इसमें लिखा है 3 PM, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा। यदि आप पर लिंक नहीं पहुंचता है तो आप विभाग से संपर्क कर लीजिएगा। साथ ही साथ में एमफिल के लिए जिन बच्चों का इंटरव्यू होना है उन बच्चों का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर एक नोटिफिकेशन एक फाइल में दर्ज किया गया है जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। 27 बच्चों के इसमें नाम है, सभी अपना नाम वगैरह चेक कर लेंगे और इसी ऑर्डर से आपका इंटरव्यू होगा। यदि किसी का नाम 10वें नंबर पे है तो इंटरव्यू 10वें नंबर पर होगा। किसी का इंटरव्यू यदि 15वें नंबर पे है तो उनका इंटरव्यू 15वें नंबर पर होगा। यदि आप तय समय पर नहीं मौजूद रहते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इंटरव्यू देने का। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है? अगला नोटिफिकेशन है, और जो मैंने आपको बताया ना, ये एमफिल वाला, एमफिल के बच्चों का इंटरव्यू 14 को होगा या 15 को होगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन पीएचडी लिंग्विस्टिक के बच्चों का इंटरव्यू 15 दिसंबर को होगा, क्योंकि जो पीएचडी वाले हैं ना, पीएचडी के इंटरव्यू में बच्चों की संख्या कम है और इतने बच्चों की संख्या कम है कि उनका इंटरव्यू 1 से 2 घंटे में खत्म भी हो जाएगा। तो इसीलिए हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए पूरा दिन होता है इंटरव्यू के लिए ना, लंच से पहले के 2 से 3 घंटे और लंच से बाद के 2-3 घंटे। तो हो सकता है लंच से पहले पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू हो जाए 14 तारीख को, और लंच के बाद फिर एमफिल के बच्चों का इंटरव्यू, और फिर 15 को भी एमफिल के बच्चों को, क्योंकि एमफिल के बच्चों की संख्या ज्यादा है। आपको मैंने बताया 27 बच्चे। ठीक है? पीएचडी के बच्चे, पीएचडी लिंग्विस्टिक साइंस के बच्चे थे। क्लियर कट इसमें लिखा है 14 दिसंबर दोपहर 3 बजे से आप लोगों का इंटरव्यू होना है। लिंक आपको ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। कब तक भेज दिया जाएगा इसमें समय नहीं बताया है, लेकिन हो सकता है 12 घंटे या फिर 2 घंटे पहले आपको लिंक भेज दिया जाए और लिंक आपको आपकी ईमेल आईडी पर दिया जाएगा। यदि लिंक नहीं पहुंचता है तो आप डिपार्टमेंट से संपर्क करेंगे। पीएचडी लिंग्विस्टिक साइंस में ये 6 बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू होना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है? अगला डिपार्टमेंट और नोटिफिकेशन है, जो कि है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन 2-3 सवाल आए थे, बच्चों को ये नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था इस विभाग का, इसीलिए इस जानकारी को मैं रिपीट कर रहा हूं। इस विभाग की डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेरी स्टडीज, मॉडर्न यानी कि जिसको इन शॉर्ट में बोलते हैं MILLS। ठीक है? इस डिपार्टमेंट में पीएचडी के बच्चे ध्यान दें और इनका इंटरव्यू कैसे और कब होना है। 16 और 17 दिसंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, पीएचडी के बच्चों का, MILS DS के बच्चों का, दिल्ली विश्वविद्यालय का, जिसमें भी जो बच्चे नेट या JRF क्वालिफाई है, जो बच्चे नेट या JRF क्वालिफाई हैं या किसी और अलग आधार पर एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आते हैं, तो उन लोगों का इंटरव्यू पीएचडी MILS में 16 दिसंबर को रखा गया है। समय मुझे नहीं मालूम है। ठीक है? और दूसरी चीज, जो बच्चे एग्जामिनेटेड नहीं है, एंट्रेंस क्वालिफाई करा है जिन्होंने और कम से कम 45% नंबर लेकर आए हैं पीएचडी प्रवेश परीक्षा में, उन सभी बच्चों का इंटरव्यू 17 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से रखा गया है। हाँ, टाइम दे दिया है, मैंने देख लिया। 16 दिसंबर को 10:30 बजे है जो एग्जामिनेटेड कैटेगरी में है बच्चे, नेट JRF में वो, और 17 दिसंबर को वो बच्चे जो एग्जामिनेटेड कैटेगरी में नहीं है, प्रवेश परीक्षा पास किए हैं, उनका इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, आपको डिपार्टमेंट जाना होगा, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है? अपना सर्टिफिकेट, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, पहले कई वीडियो में बता दी है, उसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है? अगला डिपार्टमेंट है संस्कृत डिपार्टमेंट। इसका भी नोटिफिकेशन रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन कुछ नए अपडेट आए हैं वो मैं बता देता हूं। वैसे तो 13 और 14 दिसंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है ना? आप इसके बारे में परिचित हैं, पीएचडी के बच्चों का
जो नया अपडेट आया वो 2 अपडेट आए हैं, वो है कि एमफिल संस्कृत में जिन बच्चों का एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों हो चुका है, फाइनली जिन बच्चों का सिलेक्शन एमफिल संस्कृत दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ है, उन बच्चों का रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट आने के बाद 7 बच्चों का हुआ है चयन, यानी कि सिलेक्शन फाइनली इस विभाग में एमफिल के लिए। उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाइयां हैं मेरी। और ध्यान दें, ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है एमफिल संस्कृत उर्दू, एमफिल संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में 20 दिसंबर 2021 शाम 4 बजे तक अपनी फीस को सबमिट कर देंगे, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। फिजिकल मोड पर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत आपको जाना होगा, वहां से मिलेगा चलान को कॉपी लीजिए और अगले, जिस दिन मान लीजिए आपको चलान मिलता है 12 दिसंबर को, छुट्टी थी, हो सकता है कल मिलेगा, अब तो ना मंडे है, तो चलान आप लेंगे 13 को, तो उसकी फीस सबमिट कर दीजिएगा अगले 48 घंटों के अंतर्गत, क्योंकि चलान की वैलिडिटी 2 ही दिन की होती है, मतलब 48 घंटे की होती है। यदि आप फीस का चलान 16 दिसंबर को लेते हैं तो आपको फीस सबमिट करनी होगी 18 दिसंबर तक। और 20 दिसंबर 2021 शाम 4 बजे तक जिन बच्चों का चयन हुआ है एमफिल संस्कृत दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको फीस सबमिट करनी है। और विभाग में आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, जो भी आपके जिस आधार पर आपका चयन हुआ होगा, और एकेडमिक ब्लॉक में जाके आपको फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। पीएचडी के बच्चों के लिए भी एक अपडेट आया है। पीएचडी संस्कृत के बच्चों के लिए किन बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, किन बच्चों का इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, उसकी एक पूरी लिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली संस्कृत विभाग ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। उसमें बच्चे अपना नाम, फॉर्म नंबर, फादर नेम, अपनी कैटेगरी, दी नेट जेआरएफ एमफिल गेट सेट टीचर फेलो है उसको देख लेंगे, और आपका इंटरव्यू ऑनलाइन है या ऑफलाइन उसको भी देख लेंगे। साथ में आपको आपके रिसर्च का टॉपिक जो आपने दिया था वह भी उसमें मेंशन कर दिया गया है। यदि लिस्ट में किसी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए आप लोग विभाग से जरूर कंसल्ट कर लेंगे। 10 पेज का नोटिफिकेशन है, और ध्यान से देख लीजिएगा जिनका इंटरव्यू ऑनलाइन है, जिनका इंटरव्यू ऑफलाइन है, क्योंकि जिनका इंटरव्यू ऑनलाइन है ऑफलाइन है कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अलग अलग लिस्ट है। जो मुझे देख रहा हूं 5 पेज की लिस्ट है जो ऑफलाइन बच्चों की है, और 5 पेज की ही लिस्ट, 5 नहीं 4 पेज के लिए, 3 पेज की लिस्ट में ऐसे बच्चे हैं, देखिए 34 बच्चे ऐसे हैं जो अपना साक्षात्कार ऑनलाइन माध्यम से देंगे, और 22 हैं कि ज़्यादा है, हाँ अलग अलग लिस्ट है इसमें, ठीक है, कुछ ऑनलाइन है कुछ ऑफलाइन है, इसमें अलग अलग लिस्ट दी हुई है, आप लोग उसमें देख लेंगे। कुछ बच्चे की कोई नेट की अलग लिस्ट है, जेआरएफ की अलग लिस्ट है, और आरजेएनएफ की अलग लिस्ट है, एमफिल वाली अलग लिस्ट है, नेट की अलग लिस्ट है, उसका अलग अलग देख लेंगे आप लोग। तो ये आपका अपडेट है, ठीक है। और हाँ 45% यानी कि 45% में 200 में से यदि आपके 90 नंबर आए हैं या 90 से ज़्यादा नंबर आए हैं तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होगा। और इंटरव्यू में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए, पूरी लिस्ट दी है डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत ने एमफिल और पीएचडी की। उस लिस्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, खोज कर लेके आ चुका हूँ, और 9 पेज का लिस्ट है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन चलते हैं जो हमारी स्क्रीन पर है, वह है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली विश्वविद्यालय का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। 10 पेज का पीडीएफ है, उस पीडीएफ के अनुसार 14, 15, 16, 17 दिसंबर 2021, 14, 15, 16 और 17 यानी कि 14 से 17 दिसंबर 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पीएचडी के लिए आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। एक और बात, कुछ बच्चों का इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, कुछ बच्चों का इंटरव्यू ऑफलाइन होगा, सभी की अलग अलग लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और जो लिस्ट दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिस्ट को ध्यान से चेक कर लेंगे। यदि किसी बच्चे ने मेल किया है और बताया है कि मुझे इंटरव्यू ऑनलाइन देना है और गलती से उनका नाम ऑफलाइन की लिस्ट में आ गया है, या किसी का इंटरव्यू ऑफलाइन था उनका गलती से नाम ऑनलाइन की लिस्ट में आ गया है, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका नाम ही नहीं आया होगा, मान लीजिए आप नेट जेआरएफ होंगे या एग्जामिटेड होंगे या एंट्रेंस क्वालिफाई किया होगा, उसके बावजूद भी यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है, ऐसे विद्यार्थी डिपार्टमेंट से कंसल्ट करेंगे, और बहुत जल्द कंसल्ट करेंगे। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में ऑनलाइन की लिस्ट अलग से है, ऑफलाइन की लिस्ट अलग से है। रिसर्च प्रपोजल जो आपने भेजा होगा ईमेल के अंदर, उसका फोटोकॉपी या प्रिंट आउट साथ में रखिएगा, अगर खासकर ऑनलाइन है। और ऑनलाइन इंटरव्यू गूगल मीट पर होगा। ऑफलाइन इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जाना होगा, वहां आपका इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और एक चीज और कि जो बच्चे एमफिल के हैं ना, जो बच्चे एमफिल के हैं उनका इंटरव्यू भी ऑनलाइन और ऑफलाइन रखा गया है, लेकिन उनका इंटरव्यू है 22 दिसंबर को। कब है?
22 दिसंबर को। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 14, 15, 16, 17 को पीएचडी के बच्चों का इंटरव्यू है ऑनलाइन ऑफलाइन, और 22 दिसंबर को पीएचडी एमफिल एजुकेशन के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए बच्चे आप लोग नोटिफिकेशन में कुछ ईमेल आईडी, कुछ फोन नंबर दिए हैं, उनसे आप लोग संपर्क करेंगे, क्या करना है, और उसकी भी एक लिस्ट दी है एमफिल के कैंडिडेट की, उसमें अपना नाम चेक कर लेंगे। यदि आया है तो अच्छी बात है, कुछ मिस्टेक है या नाम नहीं आया है, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DOE.DOEDUAC.in इस वेबसाइट से जरूर संपर्क करेंगे। ये डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले भी बताया था कि कुछ नोटिफिकेशन ड्यू की वेबसाइट पर आएंगे, कुछ नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आएंगे, और आपको दोनों ही वेबसाइट को समय समय पर चेक करना है, क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन मैं आपसे पढ़ के बता रहा हूं ये ड्यू की मुख्य वेबसाइट पर नहीं आया है, बल्कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आया है। ठीक है, जैसे कि कल मैंने जो वीडियो बनाया था पॉलिटिकल साइंस को लेकर, पॉलिटिकल साइंस का अपडेट भी अभी तक, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, लगभग रात के 11:30 से 11:45 का समय हो रहा है 12 दिसंबर को, अभी भी ये नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का मुख्य वेबसाइट पर नहीं आया है, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ही मौजूद है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का नोटिफिकेशन भी अभी तक वेबसाइट पर नहीं आया है, डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। इसीलिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिएगा, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, और क्योंकि हर अपडेट मुझे भी नहीं मिल पाता है, नहीं फिर आप ही सवाल करेंगे कि हमने आपको बताया नहीं। 50 डिपार्टमेंट और हजारों यूनिवर्सिटियां भारत में जो आपके काम की होंगी, सभी का नोटिफिकेशन, सभी का अपडेट कोई एक यूट्यूबर आपको नहीं दे सकता है, और ना ही आप में इतनी क्षमताएं हैं कि एक दिन में आप भी 50 वेबसाइट का भ्रमण कर सके, क्योंकि आपके और भी निजी काम होते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। जो भी अपडेट मैंने आपको बताए, जो भी सूचनाएं आपको दी, उसको यदि समझने में दिक्कत हो आपको हुई हो, कोई बात यदि आपको समझ में ना आई हो, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स ऑप्शन खुला है, सवाल कर दीजिएगा। और पहले ही कहा था, वीडियो अच्छा लगा हो तो डिसलाइक दे दीजिएगा, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो सवाल भेज दीजिएगा। और यदि वीडियो आपने पूरा देखा है तो तहे दिल से आपको सलाम है, आपका शुक्रिया है। और अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, सोनोप्सिस पे काम करिए बेहतरीन तरीके से, और जो लिखा है आपने सोनोप्सिस में, बस आपको जाके उसको प्रेजेंट करना है। और यदि आपने प्रेजेंट कर दिया, अपने वह 5 मिनट आपके अगले 5 साल सिक्योर कर सकते हैं। 5 मिनट में क्या प्रेजेंट करेंगे, किसके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, यही तय करेंगे कि आपके आने वाले 5 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में होंगे आपके लिए पीएचडी में, या फिर नहीं होंगे। इस बात का रखना है आपको ख्याल, आपको ध्यान, क्योंकि किताबें खरीद सकते हैं, लोगों को खरीद सकते हैं, किताबों के अंदर छिपे हुए ज्ञान को, और लोगों और गुलाम का भी एक विचार होता है, आप उसको नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए आपने, हो सकता है अपनी मेहनत से, हो सकता है किसी ने चीटिंग से, हो सकता है किसी ने जुगाड़ से इंटरव्यू तक पहुंचे हो, अब आपको अपनी मेहनत दिखानी है 100%, और इंटरव्यू में अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है, और ले लेना है आपको एमफिल या पीएचडी में एडमिशन, जो भी आपकी योग्यता होगी। वीडियो करते हैं समाप्त, मिलता हूं कल आपसे 13 दिसंबर 2021 को। और अपना ध्यान रखिएगा पुनः, और प्रकृति का ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा, संविधान का ख्याल रखिएगा। और अपना तो ख्याल हम रख ही लेते हैं, हम ना रखें तो हमारा जीएफ या हमारा बीएफ या हमारे माता पिता या हमारे दोस्त ना सही, हमारे दुश्मन तो जरूर रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।